हे एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो अपनी मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। उसी के अंतर्गत आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसकी रूपरेखा देख लेते हैं। तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं भीमबेटका की गुफाएं। मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाओं में आज हम पढ़ने वाले हैं भीमबेटका की गुफाएं। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे अवस्थिति, यानी ये किस जिले में स्थित है, कहाँ पर ये स्थित है, हम इसके बारे में देखेंगे। फिर इसकी खोजकर्ता कौन है, किसने इसकी खोज की और किस वर्ष की। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारी भीमबेटका की गुफाएं हैं, इनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, किस वर्ष शामिल किया गया, टोटल संख्या कितनी है। साथ ही साथ जो हमारी भीमबेटका की गुफाएं हैं, उसमें हम देखेंगे कि ये किस अभयारण्य में स्थित है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए भीमबेटका की गुफाएं निम्न में से किस अभयारण्य में स्थित है, तो आपका याद रखना है। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। फिर हम देखेंगे जो भी इसमें शैल चित्र हमें मिले हैं, उसमें जो चित्रकारी हुई है वो किस किस रंग का प्रयोग उसमें किया गया है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे जो हमारी शैल चित्र हैं, ये किस घटनाओं पर आधारित हैं। फिर हम देखेंगे इनकी निर्माणकर्ता कौन है। जो हमारी भीमबेटका की गुफाएं हैं, इनमें जो शैल चित्र बने हुए, इसके निर्माणकर्ता कौन है। फिर हम देखेंगे जो हमारा राष्ट्रीय महत्व है, जो हमारी भीमबेटका की गुफाएं, उनको राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से घोषित किया गया है, तो वो किस वर्ष घोषित किया गया और किसके द्वारा, यानी किस डिपार्टमेंट ने इसको राष्ट्रीय महत्व का बताया है। फिर हम देखेंगे ये किस काल क्रम की हैं, मतलब ये किस काल से रिलेट करती हैं। फिर हम इसके बाद देखेंगे इनका नाम भीमबेटका क्यों पड़ा, भीमबेटका नाम क्यों पड़ा। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आपको पूरा देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया और आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए अपनी हेडिंग भीमबेटका की गुफाएं। आप लिखिए भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है। अब हम इसमें लिखना, आपको सबसे पहले पढ़ना है इसकी अवस्थिति, यानी ये कहाँ पर स्थित है। आपको पढ़ना है ये कहाँ पर स्थित हैं। तो आपको याद रखना है जो हमारी भीमबेटका की गुफाएं हमारी रायसेन जिले में स्थित हैं। आपको इधर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। लोग सोचते हैं कि जो भीमबेटका की गुफाएं भोपाल में स्थित है, क्योंकि ये भोपाल से बहुत निकट हैं। कैसी हैं? बहुत निकट हैं, भोपाल के बहुत पास हैं। तो लोग सोच लेते हैं कि ये भोपाल में स्थित है, जबकि ऐसा नहीं है। ये भोपाल में स्थित नहीं है, ये हमारी रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर? हमारे रायसेन जिले में ये स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है? हमारे रायसेन जिले में स्थित है। अब आप लिखिए कि इनकी खोज कब हुई है और किस वर्ष हुई है। इनके खोजकर्ता कौन है। अब आप लिखिए खोजकर्ता। तो आपको याद रखना है इनके खोजकर्ता कौन है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी, ये इनके क्या है? खोजकर्ता है। हमारी भीमबेटका की गुफाएं, इनके खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। किस वर्ष इनको खोजा गया? वर्ष तो आपको याद रखना है 1957 में, 1957 में हमारी भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई। आपको याद रखना है। अब हमारी जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, इनको किस वर्ष हमारी जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें शामिल किया गया? किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को ने इसे किस वर्ष अपने जो उनकी लिस्ट होती है उसमें शामिल किया? विश्व धरोहर सूची में ये किस वर्ष शामिल हुई? तो आपको याद रखना है 2003 में हुई। कब? 2003 में। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए हमारे मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल है, यानी जो आपकी यूनेस्को साइट है वो कितनी हमारी एमपी में है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए विथ ईयर्स के, ठीक है। अभी आपको याद रखना है जो हमारी भीमबेटका की गुफाएं हैं, इनको 2003 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। अगला आपको याद रखना है जो हमारी यूनेस्को है, साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है एक किस काल की, हमने बताया था ना हम पढ़ेंगे एक किस काल की हैं। तो आपको याद रखना है ये प्रागैतिहासिक काल की हैं। किसकी? प्रागैतिहासिक काल की। अब जो प्रागैतिहासिक काल है
जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी एमपी की, तब हमने उसमें डिटेल से आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, प्रागैतिहासिक कालीन है। इसमें आपको एक बात याद रखनी है, जो हमारी गुफाएं हैं भीमबेटका की, ये विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। आपको याद रखना है, सबसे बड़ा गुफा समूह है। कौन से काल का? प्रागैतिहासिक काल का। अगर एग्जाम में अपने क्वेश्चन बन जाए, पूछ लिया जाए कि जो हमारी मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं हैं या मध्य प्रदेश की कौन सी गुफा है जो प्रागैतिहासिक कालीन भी है, साथ ही साथ विश्व की सबसे बड़ी गुफा समूह है, तो आपको याद रखना है भीमबेटका की गुफाएं हैं। अगला आपको याद रखना है, हमने बताया था कि हम पढ़ने वाले हैं इनको भीमबेटका की गुफाएं क्यों कहा जाता है। तो जो हमारे पांडव थे, कितने? 5 पांडव थे, उनमें जो भीम थे, कौन थे? भीम। उन्हीं के नाम पर इस गुफा का नाम पड़ा भीमबेटका, क्योंकि ऐसा माना जाता है वहाँ पर इनकी वाटिका हुआ करती थी, भीम की वाटिका हुआ करती थी, इसीलिए इन गुफाओं का नाम क्या पड़ गया? भीमबेटका की गुफाएं। आपको याद रखना है। तो हमने सीख लिया जो हमारी भीमबेटका की गुफाएं, उनको भीमबेटका की गुफाएं क्यों कहा जाता है, क्यों इनका ये नाम पड़ा, और ये किस काल की स्थित है। साथ ही साथ आपको काल में एक बात और याद रखनी है, ये मध्य, अगर पाषाण काल से रिलेटेड पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है ये मध्य पाषाण कालीन है। कौन सी? ये मध्य पाषाण कालीन है। अगर आपसे जो आपकी मध्य पाषाण कालीन है, इसमें किस तरह की चित्र बने हुए हैं, तो आपको याद रखना है इसमें शैल चित्र बने हुए हैं। कौन से? रंगीन शैल चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। जो हमारी भीमबेटका की गुफाएं, इनमें रंगीन शैल चित्र बने हुए हैं। किस काल के? मध्य पाषाण कालीन। किस काल के? मध्य पाषाण कालीन। आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है, ये जो हमारी गुफाएं हैं ये किस अभयारण्य में स्थित हैं। किस अभयारण्य में स्थित हैं, तो आपको याद रखना है, आप लिखिए अभयारण्य में आप लिखिए रातापानी अभयारण्य। क्या? रातापानी अभयारण्य में हमारी भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। अपना अगली लिखिए आप, अगला लिखिए, जो हमारी भीमबेटका की गुफाएं हैं, इनका गुफा समूह हमने बता तो दिया कि विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। किस काल का? प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, इसमें जो शैल चित्र पाए गए हैं वो कौन से? मध्य पाषाण कालीन रंगीन शैल चित्र इसमें देखने को हमें मिलते हैं। साथ ही साथ अब आपको इसमें याद रखना है इनकी संख्या कितनी है। जो गुफा समूह है, इनकी टोटल संख्या कितनी है, जिस वजह से इनको सबसे बड़ा माना जाता है गुफा समूह। तो आपको याद रखना है इनकी टोटल संख्या कितनी है? 715 की टोटल संख्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनके निर्माणकर्ता कौन है, तो आपको याद रखना है हमारी भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण किसने किया? आदि मानव के द्वारा इनका निर्माण किया गया। आपको याद रखना है किसके द्वारा? कोई शासक नहीं आया, कोई इधर शासन नहीं आया, कोई वंश नहीं है, ये सब आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ याद रखना है इनकी जो निर्माण करता है वो कौन से हैं? आदि मानव के द्वारा हमारी भीमबेटका की गुफाओं का निर्माण किया गया, जिसे 1957 में श्रीधर बांकड़कर की जो आपके हैं बांकड़कर जी हैं, इनके द्वारा इनको खोजा गया है। कब? 1957 में हमने सबसे पहले पढ़ा। अब आपको याद रखना है इसमें जो हमारे गुफा समूह है, इसमें जो शैल चित्र बने हुए हैं वो किस घटना पर आधारित हैं, किन किन घटनाओं का वहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है उन शैल चित्रों में। तो आपको सबसे पहली घटना याद रखनी है, सबसे पहली घटना आपको याद रखना है जीवन मरण, यानी जीवन से रिलेटेड देखने को मिलती है, मरण से जो रिलेटेड देखने को यहाँ पर आपको शैल चित्र देखने मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपको इसमें देखना है शिकार खेलना। इससे आप बता सकते हैं कि इनके जो आदि मानव का खेल था वो कौन था? शिकार खेलना इनका पसंदीदा खेल हुआ करता था। ठीक है, इसके साथ आपको इसमें याद रखना है जो हमारी गुफाएं हैं, हमने घटना तो देख लिया, जीवन मरण शिकार खेलना इससे संबंधित है, लेकिन इसमें जो हमने बताया आपको रंगीन शैल चित्र पाए गए हैं। कौन से? रंगीन शैल चित्र पाए गए, तो वो कौन से रंग का प्रयोग किया गया है, कौन से रंग हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें याद रखना है जो हमारे रंग हैं, रंग हमें याद रखने हैं इसमें
लाल, सफ़ेद, हरा और पीला। ये हमारे रंग हैं जिनसे हमारे सेल चित्रों में क्या की गई है, जो कलर उनमें किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्या किया गया है, चित्रकारी की गई है। इसके अतिरिक्त आपको इसमें याद रखनी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारा पुरातत्व विभाग है उसने 1990 में, आपको ये डेट याद रखनी है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कौन सा सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण होता है 1919 में। उस समय इनको क्या बताया गया है, राष्ट्रीय महत्व का इनको बताया गया है, राष्ट्रीय महत्व का इनको घोषित किया गया। किनके द्वारा, पुरातत्व सर्वेक्षण होता है उनके द्वारा, और कब, 1990 में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने जो हमारी भीमबेटका की गुफाएं हैं इनको पूरा 360 डिग्री कवर करने की कोशिश की है। 360 डिग्री मतलब यहाँ पर कि जो आपका एग्जाम है, यानी मध्य प्रदेश की सभी एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो आई होप इससे बाहर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी डेली क्लासेस चाहते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या हमारी क्लासेस पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी मज़ेदार क्लासेस अब आपको डेली मिलने वाली हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमारी मध्य प्रदेश का इतिहास है, चाहे हम प्राचीन बात करें या मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास, हमने इन सबको बहुत अच्छे से कवर किया है। साथ ही साथ हमने जो हमारी मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति है उससे रिलेटेड भी हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए, यानी एक या दो टॉपिक शायद किला और महल वगैरह रह गए हैं, बाकी हमने, यानी पर्यटन वाला टॉपिक रह गया, बाकी हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ जाकर उन क्लासेस को देखिए, प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है, उसमें आपको इजीली हमारी क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। साथ ही साथ हमने जो हमारी मध्य प्रदेश का इतिहास है या मध्य प्रदेश के किसी भी टॉपिक को आप मैप के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि हमने मैप के थ्रू भी बहुत सारे टॉपिक कवर कराए हैं। मतलब 5 मिनट में हमने 51 से ज़्यादा, यानी 51+ मेले पढ़ लिए मैप के थ्रू। तो अगर ऐसी ही आप और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, अब हम मिलते हैं अपनी ऐसी कल की अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।